एक भाई हमारे पास थे, वो गए ना आज, वो कहाँ गए? चलो अभी आ जाते हैं। चैप्टर 2 ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक बातों को अनफोल्ड किया था, उसको ज़रा पहले रिवाइज कर लेते जल्दी से। शुरू करते हैं। अगर भाई आपसे, ये प्रपोजल क्या होती है? When one person signifies assent to word to signify when one person आराम से उर्दू में बता दें पहले, छोड़ो। when one person signifies to Another. his willingness to do absent from doing anything with the will of the assent of other to such act or absent, he said to be a proposal. एब्सेंट या एब्सटेनेंस? एब्सटेनेंस। जब एक बंदा दूसरे बंदे को अप्रोच करे किसी काम को करने की नीयत से या किसी काम को ना करने की या ना करवाने की नीयत से, और इसलिए अप्रोच करता है कि दूसरी पार्टी उसको यस या नो में आंसर करेगी, उसकी विलिंगनेस को जानने के लिए, उसकी असेंट लेने के लिए, हम कहते हैं कि एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र कम्युनिकेट की। यहाँ तक प्रपोजल या ऑफ़र की डेफिनेशन हमें समझ आती है। और जब दूसरी पार्टी उसको कबूल कर लेती है, ये बन जाता है हमारे पास प्रॉमिस। तो अगर मुझे प्रॉमिस को कन्वर्ट करना हो एग्रीमेंट में तो मैं क्या करूँगा? उसमें कंसिडरेशन का एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा जो कि टू वे मूव करेगी, जो कि टू वे मूव करेगी। यानी कि कुछ मुझे वैल्यू मिलेगी, कुछ दूसरे बंदे को वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने आपको बाइक बेचनी है और आपने मुझे देने हैं 50,000 रुपया, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है और आपके लिए क्या है? बाइक। और अगर मुझे उस एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना है और बनाना है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। और ये कब आएगी? जब आप किसी लीगल चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपने उसको एक गवर्नमेंट के कागज़ के ऊपर, जिसको हम स्टाम्प पेपर बोलते हैं, उस पर दर्ज करा लिया है और सिर्फ लिखवा लिया है, लिखवा के जेब में डाल दिया है? नहीं, उसको कानून में जमा भी करा दिया, कानून में जमा भी करा दिया। ऑफर एक्सेप्टेंस किन दो तरीकों से की जा सकती है? एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या था? बोल के या लिख के। इम्प्लाइड क्या था? इशारों से। यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक। अगर दोनों तरफ इम्प्लाइड है तो वो बन जाएगा इम्प्लाइड प्रॉमिस। दोनों तरफ एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस प्रॉमिस। और अगर किसी एक तरफ भी एक्सप्रेस आ गया तो वो एक्सप्रेस कहलाएगा। डन? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज हम लोगों ने अब ऑफ़र के बारे में आज पढ़ना है। ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या क्या और ऑफ़र कैसे कैसे लैप्स हो सकती है। बस ये 2 स्लाइड्स हमारा आज का टारगेट है, और कुछ नहीं पढ़ना। शुरू करते हैं। एक वैलिड ऑफ़र के लिए मुझे क्या क्या बातों का, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी बातें मुझे देखनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमने कल एक बात की थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। क्या मैं शीशे में खड़े होके ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ? नहीं। मेरे सामने कोई पार्टी, कोई बंदा, कोई शख्स होगा जिसको मैंने ये ऑफ़र कम्युनिकेट करनी है, जिसको मैंने ये ऑफ़र देनी है। तो पहला एसेंशियल क्या है कि ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफ़र टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को कोई ऑफ़र नहीं दे सकता, अदरवाइज लोग क्या कहेंगे उसको? पागल। आप अगर अपने आप से बातें करेंगे तो क्या कहलाएंगे? पागल। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफ़र टू हिमसेल्फ। इसका आगे लिख लें, इसका मतलब है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स। यहाँ पे साइड पे करके आप लोग लिख लें, इस लाइन का मतलब है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स। कम से कम 2 लोग होने चाहिए। There should be at least
2 पर्सन्स। फिर ये सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। क्या मतलब है इस चीज़ का? ठोस होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई इबहाम, कोई मसला ना हो। जिस चीज़ के बारे में आपने ऑफ़र करनी है दूसरी पार्टी को, वो चीज़ एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने तुमसे लाल रंग के फल ख़रीदने हैं, अब कौन से फल ख़रीदने हैं, कन्फ्यूजन है, मैंने उसको सर्टन नहीं बनाया। मैंने तुमसे सेब ख़रीदने हैं, ये सर्टन है, ये क्या है, सर्टन। तो ऑफ़र क्या होनी चाहिए, सर्टन और डेफिनेट, ठोस होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या अनसर्टेनिटी इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, दूसरी पार्टी हमेशा परेशान रहेगी कि किस बात की ऑफ़र की जा रही है, और जब वो परेशान है और आप भी परेशान है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। तो इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। तीसरी बात, ऑफ़र करने वाला अगर चाहे तो अपनी ऑफ़र में कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकता है, अगर वो चाहे तो। क्या मतलब इस बात का, मैंने ऑफ़र की आपको, मैंने कहा मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, अगर आपको ये बात मंजूर है तो आप मुझे इसका जवाब ख़त पे लिख के दे दें, यानी कि ख़त पे मुझे इसका आंसर करें। ये मैंने एक स्पेशल टर्म ऐड कर दी है, मैंने एक स्पेशल टर्म ऐड कर दी है। अब अगर मुझे ये जवाब ख़त पे नहीं देते, ईमेल पे देते हैं, व्हाट्सएप पे देते हैं, फैक्स पे देते हैं, तो मैं इनको इंसिस्ट कर सकता हूँ कि भाई आपसे जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात हुई थी उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे रिप्लाई करें। तो ऑफरर अगर चाहे तो अपनी ऑफ़र में कुछ स्पेशल टर्म्स ऐड कर सकता है और दूसरी पार्टी को वो स्पेशल टर्म्स मनोवन माननी चाहिए, मनोवन माननी चाहिए। जो स्पेशल टर्म्स वो ऐड कर देगा दूसरी पार्टी को माननी भी चाहिए, और वो कब मानेगी, जब वो टर्म्स उसको स्पेसिफिकली क्या होंगी, कम्युनिकेट। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं उसको कैसे पता चलेगा, तो उस तक बात पहुंचानी भी है, तब जाके वो बात आपकी मानेगी। तो क्या हम एक ऑफ़र को कंडीशनल बना सकते हैं? बना सकते हैं। और कैसे? आप इसमें कोई भी अपनी पसंदीदा टर्म एंड कंडीशन ऐड कर दें, मगर वो क्या होनी चाहिए, लीगल। इलीगल ऐड नहीं कर सकते आप, और वो बात उस तक स्पेसिफिकली आपने पहुंचानी भी है। तब अगर दूसरी पार्टी उसको मनोवन नहीं मानती तो पहली पार्टी यानी कि ऑफरर उसको इंसिस्ट कर सकता है कि भाई तुम्हें मैंने ये काम ऐसे करने के लिए कहा था और तुमने ये काम उस तरीके से नहीं किया, काइंडली उसको वैसे कर दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को कबूल नहीं करूँगा। अगर वो चाहे तो कबूल कर भी सकता है, वो उसकी सवाबदीद पे है, बट कंडीशनल ऑफ़र दी जा सकती है, कंडीशनल ऑफ़र दी जा सकती है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर कौन देगा, ऑफर नहीं ऑफरी? ऑफरर किसको देगा, ऑफरी को। तो अगर मैं अपने आप से बात करूं तो क्या दूसरी पार्टी तक वो बात मेरी पहुंच जाएगी? नहीं, मुझे ये बात दूसरी पार्टी तक खुद जाके पहुंचानी पड़ेगी कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऑफ़र करने के लिए मुझे वो बात दूसरी पार्टी के कानों में डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो मेरी बात कभी भी पहुंचेगी नहीं। और अगर ऑफ़र ही नहीं पहुंचेगी तो वो क्या एक्सेप्टेंस देगा? नहीं, एक्सेप्टेंस छोड़े वो रिजेक्शन भी नहीं दे सकता, उस तक बात तो पहुंची ही नहीं है। तो ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफरी तक आपने ये बात लाजमी पहुंचानी ही है। और कब ये कंप्लीट मानी जाएगी? जब ये बात उसकी नॉलेज में आ जाएगी, जब उसकी समझ में ये बात आ जाएगी कि क्या चीज़ कम्युनिकेट की गई है, क्या ऑफ़र है,
तब जाके हम कहेंगे कि ऑफ़र क्या हो गई है, कम्युनिकेट। ऑफ़र क्या हो गई है, ये सारे एसेंशियल्स आपने पूरे करने हैं। एक वैलिड ऑफ़र में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑफ़र वैलिड कभी भी नहीं होगी। और जब ऑफ़र ही वैलिड नहीं है तो ना एग्रीमेंट बन पाएगा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। दोबारा से चलते हैं। ऑफरर कैनॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। आप अपने आप से कोई बात करके उसको ऑफर नहीं कह सकते। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। वो ऑफर सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, पक्की बात होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, बीच में कोई गलती ना हो। जो चीज़ कम्युनिकेट करनी है, जो चीज़ बेचनी है, जो चीज़ लेनी है, वो चीज़ आपने प्रॉपर सारी चीज़ें उसमें लिख के बतानी है। आप चाहें तो उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स ऐड कर सकते हैं, अपनी ऑफ़र को कंडीशनल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज कहता है, कॉलेज ने एक ऑफ़र दी कि हम लोग बी लॉ पोस्ट की क्लास 7,000 रुपये के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 डेज़। जिसने आना है आगे फ़ायदा उठा ले। अब ये उसमें एक स्पेशल टर्म ऐड हो गई है, फॉर द नेक्स्ट 5 डेज़। अगर आप उस टाइमलाइन में आ गए तो आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे होंगे, अदरवाइज़ ये ऑफ़र आपके लिए क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो बीच में स्पेशल टर्म्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने ऐड करनी है तो दैट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफर। और कब हमारी ऑफ़र पूरी होगी, जब आपने ये चीज़ दूसरी पार्टी तक थॉरोली कम्युनिकेट कर दी है, तब जाके हम कहेंगे कि हमारी बात या हमारी ऑफ़र दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ गई। ऑफ़र बोल के भी की जा सकती है, लिख के भी की जा सकती है, और थ्रू कंडक्ट भी की जा सकती है। ये बात कर रहा है एक्सप्रेस की और इम्प्लाइड की। यहाँ तक कोई सवाल? कंडक्ट मीन्स एक्शंस। मैं ये चल रहा हूँ ना, ये मेरा कंडक्ट है कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये एक एक्शन है। यहाँ तक कोई सवाल? हमने कम्युनिकेशन का 3rd पॉइंट छोड़ा है और इन्विटेशन टू ऑफर पूरा छोड़ा है, उसके अलावा कोई सवाल? एक दफ़ा रीड कर ले, मुझे बताएं। आपके पास वो कल CQs थे एक्स्ट्रा, देखा ना? एक मुझे दे दो बस। आए इधर इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? Adil offers on telephone to sell his car to Babar for certain sum, and Babar in reply informs Adil that he accepts the offer. What type of contract is created? Oh sorry, मैंने बोला 9 है, पढ़ मैं ऊपर वाले लूँ। 9 पे आते हैं वापस। Adil offers to buy bike from Babar for ₹50,000. What is proposal in this scenario and why is it made? Proposal क्या है? बाइक की बाइंग। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक, ये क्या है? प्रपोजल। और ये क्यों की जा रही है? एग्रीमेंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। क्या ये वैलिड होगा? डेफिनेटली वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 11। Adil asks Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. उसने कहा था मुझे जवाब चाहिए किस पे? ईमेल पे। उसने किस पे भेजा? खत से। क्या अदील ऐसी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है? कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। उसने पहले कम्युनिकेट किया था कि मुझे जवाब किस पे चाहिए? ईमेल पे, मगर जवाब आया किस पे? खत पे। तो ये स्पेशल कंडीशन दूसरी पार्टी को कम्युनिकेटेड थी, उसने उसकी पासदारी नहीं की। अगर वो ना ऐड करे तो देखा जाएगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बिजनेस में कैसे होते हैं। तो नॉर्मल आजकल के हालात में ख़त का बहुत कम यूज़ होता है।
ईमेल के थ्रू, और अगर स्पेसिफिक ख़त के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती आ रही है तो फिर हम उस ख़त को इन्वॉल्व करेंगे बीच में। तो अगर कुछ भी ना बताया हो तो दूसरी पार्टी कैसे भी करके बात कर ले, पहली पार्टी को माननी पड़ेगी। बट अगर उसने कुछ स्पेशल टर्म ऐड कर दी है तो फिर उसको उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। तो क्या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है? रिजेक्ट किया जा सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही रिजेक्ट करेगा। चाहे तो कबूल भी कर सकता है, चाहे तो कबूल भी कर सकता है। अगर उसने दिल बड़ा रखना हो तो उसको कबूल किया जा सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आई, दोबारा बताओ। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आफ्टर कौन होगा? मैंने आपको ऑफर की कि मैं आपसे आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब आपने खत पे लिख के देना। मैंने आपको किया अप्रोच, मैं कौन हूँ? ऑफर। आप कौन हो? ऑफर। मैंने इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी कि आपने जवाब किस पे देना है? खत पे। आपने जवाब दे दिया मुझे लेटर उस पर, ईमेल पे। ईमेल मेरे पास आ गई, उस पर लिखा था कि मैं आपकी ऑफर कबूल करता हूँ। ऑफर कौन हुआ? मैं। ऑफर ही कौन हुई? आप। आपने एक्सेप्ट किया, मगर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो चेंज कर दिया। सर लेकिन वो तो पहले वाली जो ऑफर है वो तो खत्म हो गई। नहीं ना, वो ऑफर आपने एक्सेप्ट कर ली है, अभी खत्म कुछ नहीं हुआ। आपको मैंने ऑफर दी थी, आपने कबूल कर ली, बस आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज कर दिया। जो मैंने कंडीशन ऐड की थी आपने उसकी पासदारी नहीं की और एक्सेप्टेंस आपने मुझे दे दी, मिल गई मुझे। तो मेरे पास वो पहुंच गई, मैं कौन हूँ? ऑफर। आप कौन है? ऑफरी। आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी जवाब लीक पे है तो मैं आपको इंसिस्ट करूँ कि भाई मुझे जवाब वैसे दो, और अगर मैं चाहता हूँ ठीक है आपके पास जवाब आ गया है, चलता है, कोई बात नहीं, तो मैं उसको कबूल कर सकता। जो आप बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर, वो भी बात में आती है, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक अच्छा, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10। Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. सवाल पढ़िएगा। सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान और प्रॉमिस किया कि वो दूसरा बाय करेगा अगर पहले वाला लकी रहा तो। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकेंड हॉर्स। क्या ये ऑफर वैलिड थी और क्या ये इन्फोर्सेबल थी? ये सर्टन भी नहीं है और डेफिनेट भी नहीं है। तो क्या ये ऑफर मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आए वापस स्क्रीन पे, अब छोड़ दें बाकी सवालों को। अच्छा जी, याद रखिएगा एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टल रूल। लिख लें, ये लिख लें, पोस्टल रूल। इसमें वक्त फ़वक्तन बातें ऐड करूंगा तो आपने साथ साथ उसको नोट करते जाना है। पोस्टल रूल, POSTALRULE, पोस्टल रूल लिखें। अगर एक ऑफर ख़त के थ्रू की गई है, अगर एक ऑफर ख़त के थ्रू की गई है, इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, अगर एक ऑफर ख़त के थ्रू की गई है तो इसकी कम्युनिकेशन उस वक़्त पूरी होगी, इसकी कम्युनिकेशन उस वक़्त पूरी होगी जब ये ख़त दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। जब ये ख़त दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक लिख लिए? इसकी कम्युनिकेशन उस वक़्त पूरी होगी जब ये ख़त दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। आगे ब्रैकेट में लिखें, वो पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्ज़ी, उसने पढ़ा या उसने नहीं पढ़ा ये हम नहीं देखेंगे।
हमारे लिए यानी कि ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कब पूरी हुई? जब ख़त उस तक पहुंच गया। जब ख़त उस तक पहुंच गया तब ये कंप्लीट मानी जाएगी। इसमें और ऊपर वाली बात में क्या फ़र्क है फिर? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। कैसे तो आप बता सकते हैं? इन दोनों बातों में फ़र्क है। ख़त का मिलना ज़रूरी है। उसने खोल के पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे ऑफ़र का कोई गर्ज नहीं है। जिस डेट पे उसको वो ख़त रिसीव हो गया, जिस डेट पे उसने अपने साइन कर दिए, जब उसने डाकिए से ख़त लिया होगा या अपना अंगूठा लगा दिया, जिस डेट के ऊपर माना जाएगा कि ऑफ़र उस डेट पे पहुंच गई है। वो 4 दिन के बाद पड़ता है, वो 6 दिन के बाद पड़ता है, वो 10 दिन के बाद पड़ता है, वी डोंट केयर। हमारे लिए ऑफ़र कब हुई? जब वो ख़त उस तक पहुंच गया। और अगर ख़त ना हो तो उसकी नॉलेज में वो बात आ गई। मगर ख़त के केस में पहुंचना ज़रूरी है, नॉलेज में आना ज़रूरी नहीं। ए ने बी को ख़त लिखा, ए ने 10 तारीख को ख़त डाला था, बी के पास पहुंचा 15 को, बी ने पढ़ के देखा 18 को। मुझे बताइए ऑफ़र कब पूरी हुई है? 10 को, 15 को या 18 को? ऑफ़र पूरी हुई है 15। 18 को उसकी किस में आ रहा है? नॉलेज में आ रहा है। पोस्टल रूल के लिए ये 18 रेलेवेंट नहीं है। हाँ, नॉर्मल रूल क्या है कि उसकी नॉलेज में वो बात आ जाए। वो कब आ रही है? 18 पे। मगर पोस्टल रूल कहता है कि ऑफ़र पूरी हो गई है कब? 15 पे। यहाँ तक क्लियर है? इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर। खोलें अपने कागज़ और लिखें, आसान हुई करना, लिखते जाएं। आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी हमेशा, क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर लिखें। इनविटेशन टू एन ऑफर एक ऑफर नहीं है, ये एक ऑफर नहीं है। पहले ये बात लिख लें, ये एक ऑफर नहीं है। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, बल्कि ये एक तरीका है, ये एक मेथड है, या ये एक तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, या इंफॉर्मेशन मार्केट करते हैं, या इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं। सर्कुलेट, मार्केट या एडवर्टाइज, ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसके चलते हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको मार्केट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, या दूसरी पार्टी तक पहुंचाते हैं। क्या कि हम ट्रांजैक्शन करने को तैयार हैं, आओ और आके हमसे ऑफ़र करो। हम तैयार बैठे हुए हैं, तुम आओ और आके हमें ऑफ़र दो। इसमें हम ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को इतना बता देते हैं कि हम तैयार बैठे हुए हैं, तुमने आना है और आके हमें ऑफ़र देनी है। तुमने आना है और आके हमें ऑफ़र देनी है। इसमें हम खुद से ऑफ़र नहीं कर रहे, दूसरी पार्टी पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड। हमने क्या किया है? हमने इन्फॉर्मेशन फैला दी है, हमने इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी है और दूसरी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं कि तुम आओ और आके हमसे बात करो, आके हमें ऑफ़र दो। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज की बात कर लेते हैं। कॉलेजेस क्या करते हैं? ब्रोशर्स बनाते हैं,
लिखा होता है क्लासें इस तरीके से स्टार्ट हो रही हैं, ये एड्रेस है, ये फैकल्टी है, एडमिशन ऑफिस ओपन है, आए और आके रब्ता करें। ये ऑफ़र नहीं है, ये ऑफ़र नहीं है। वो कागज़ आपको मजबूर कर रहा है कि कॉलेज आके रब्ता करो। जब आप लोग चल के आएंगे और आके बैठेंगे फ्रंट ऑफिसर्स के सामने, और आप जब कहेंगे कि मुझे ये वाला बैच चाहिए, ये वाली क्लास चाहिए, ये ऑफ़र है, आप ऑफ़र दे रहे हैं। क्यों? कॉलेज ने आपको ब्रोशर दिया था, कॉलेज ने आपको इश्तिहार दिया था, कॉलेज ने ये शो किया था कि आई एम रेडी, आओ और आके मेरे से रब्ता करो, आओ और आके मेरे से रब्ता करो, मैं तैयार हूँ। आपको इनवाइट किया गया है कि आके मुझे ऑफ़र दें, आपको इनवाइट किया गया है कि आके मुझे क्या दें? ऑफ़र। टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। नियत क्या थी कि आप लोग आएंगे, आगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे और हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। यहाँ तो लिख लिया, इसका आगे लिखें। टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अब अगली बात लिखें। चल एक काम करते हैं, मैं एक मिसाल आपको और देता हूँ। पहले मैं करता हूँ, आता हूँ आपके पास। लेट से ये एक कार्ट है और इस पे डिफरेंट फल पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? ये फल भरा पड़े हुए हैं। और ये भाई पता नहीं कैसे बनते हैं, ये भाई इस कार्ट के मालिक हैं। ये फल सजा के बैठे हुए हैं, ये फल सजा के बैठे हुए हैं। कस्टमर इन सजे हुए फल को देखता हुआ इनके पास आता है और आके कहता है कि क्या तुम मुझे ये सेब, केला, आम जो भी पड़ा हुआ है ये बेचोगे? इसमें ये जो माल सजा के रखा हुआ है, बेसिकली ये क्या है? इनविटेशन। ये क्या है? इनविटेशन। आपने रेडी रखा हुआ है सामान, आप ये शो कर रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, आओ और आके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो, आओ और आके मुझे ऑफ़र दो। अगर तुम क्या हो? इंटरेस्टेड हो ख़रीदने में। अगर तुम इंटरेस्टेड हो ख़रीदने में तो आओ, रब्ता करो और मुझसे पूछो कि ये फल कितने के दिए। दिस इज़ कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफ़र। इसने क्या किया? इसने फल सजा दिए, इसने ऑफ़र नहीं दी, इसने फल सजा दिए और ख़ुद बैठ गया। लोग उस सजे हुए फल को देखते हुए इससे रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये फल कितने का है, वो फल कितने का, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट दोगे। इसने फल सजा के इनवाइट किया, कस्टमर्स ने आके इसको ऑफ़र दी। तो ये क्या कर रहा है? इनविटेशन टू एन ऑफ़र। और जो कस्टमर आ रहा है वो अपनी ऑफ़र लेकर आ रहा है। क्या तक बात क्लियर हुई? इसी में ट्विस्ट। अगर ये भाई इस रेडी पे एक तख्ती लगा ले, क्या लगा ले? तख्ती लगा ले, उस पे लिखा हो 100 रुपया पर केजी। खैर है, उस पे लिखा हो 100 रुपया पर केजी। क्या हो गया? क्या लिखा हो? 100 रुपया पर केजी। बैग घूम गया? मिल जाता है। किताबें और बैग यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता, किसी की ज़रूरत की नहीं होती चीज़ों। ऐसी चीज़ें नहीं देते। अच्छा, इन भाई ने क्या किया? उस रेडी के ऊपर एक तख्ती लगा ली जिस पर लिख दिया 100 रुपया पर केजी, 100 रुपया पर केजी। बस ये लिखने की देर हुई है, अब ये ऑफ़र बन गई है। अब ये क्या बन गई है? ये ऑफ़र बन गई है। अगर आप प्राइस मेंशन कर देना साथ,
तो उस वक्त ये इनविटेशन टू एन ऑफर नहीं रहती, फिर वो क्या बन जाती है, फिर वो बन जाती है ऑफर, फिर वो बन जाती है ऑफर। और अगर प्राइस मेंशन ना हो तो क्या रहेगी, इनविटेशन टू एन ऑफर। अच्छा, प्राइस मेंशन कर दी 100 रुपया पर किलो और नीचे लिख दिया डिस्काउंट अवेलेबल, डिस्काउंट अवेलेबल, या 100 रुपये पर केजी बारगेन किया जा सकता है, तो क्या ये प्राइस फिक्स है, ये प्राइस फिक्स नहीं है। तो अब ये वापस से क्या बन जाएगी, इनविटेशन टू एन ऑफर, ये वापस से क्या बन जाएगी, इनविटेशन टू एन ऑफर। तो ये बात ध्यान से सवाल में देखनी है कि क्या प्राइस मेंशन है या नहीं है। जहाँ भी प्राइस मेंशन होगी वो बन जाएगी ऑफर, मगर वो प्राइस क्या होनी चाहिए, फिक्स, फिक्स होनी चाहिए। और अगर आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट भी क्या हो, फिक्स। जिस तरह लिखा हो 100 रुपये पर केजी 20% डिस्काउंट अवेलेबल, ये फिक्स है। अगर लिखा हो डिस्काउंट्स अवेलेबल, वो कितने हैं, 5, 10, 15, 20, कुछ नहीं पता, तो वो इनविटेशन है। हाँ, तो वो ऑफर है, वो ऑफर है। इसलिए जो मैंने पहली मिसाल दी थी वही वाली ब्रोशर वाली, मैंने प्राइस को मेंशन नहीं किया था। मैंने कहा था क्लासेस हैं, बैचेस है, टाइमिंग्स है और फैकल्टी लिखी हुई है, प्राइस नहीं मेंशन। तो वो क्या है, इनविटेशन। और अगर प्राइस लिखी भी आ गई है तो मैं एक सेकंड, मैं आपकी बात को पहले ज़रा पूरा कर दूँ। कॉलेज जो देता है ना ब्रोशर, उस पर प्राइस लिखी होती है, एंड पे कुछ और भी लिखा होता है, डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है फिर से, इनविटेशन टू एन ऑफर। प्राइस लिख के काटा लगा के लिखा होता है इतने % और डिस्काउंट्स आपको मज़ीद मिल जाएंगे, तो वो वापस से क्या बन जाती है, इनविटेशन टू एन ऑफर। तो ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है इन दोनों में, बस ध्यान से देख के चलना है कि ऑफ़र है या इनविटेशन टू एन ऑफर है। यहाँ तक समझ आइए। आइए ज़रा सवाल होते हैं। सवाल नंबर 12, इकबाल डिस्प्लेस गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, क्या ये ऑफर है? इकबाल ने डिस्प्ले कर दिए गुड्स ऑक्शन के ऊपर, ये इनविटेशन टू एन ऑफर है। वो गुड्स रख के बैठ गया है और लोगों से कह रहा है और आके इनकी बोली लगाओ, तो जो आगे बोली लगा के चीज़ ले जाएगा वो ऑफ़र करेगा। मैं सामान रख के बैठ गया, मैं एक कुर्सियाँ रख के बैठ गया और आपसे कह रहा हूँ कि हर कुर्सी की बोली लगाई जाए, ये ऑफ़र नहीं है, ये क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर। जो आप बोली लगाएंगे वो आपकी तरफ से क्या होगी, ऑफर। सवाल नंबर 13, गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वॉज देयर। वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, हाईलाइट करें ये इनविटेशन है या ये ऑफर है, बताएं। सवाल नंबर 13 पढ़ के बताइए, इनविटेशन है या ये ऑफर है? डिस्प्ले की गई हैं सेल के लिए, लिखा हुआ है कि ये फॉर सेल है, और अगली लाइन बड़ी ज़रूरी है, एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम। जब आप जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, अब ये भी देखना है कि वो गुड्स के ऊपर प्राइस मेंशन है या मेंशन नहीं है। कुछ गुड्स पे होती है, कुछ गुड्स पे नहीं होती। तो अगर प्राइस लिखी हुई है तो वो ऑफर है, और अगर नहीं लिखी हुई तो क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर। सवाल नंबर 14, A shoe shiner starts shining one shoes without being asked. क्या उसने प्रपोजल कम्युनिकेट की अपनी? की है। किस तरह? इम्प्लाइड वे में, थ्रू एक्शंस। Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000. क्या ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? He is willing, मैं बेचना चाहता हूँ, सर्टन है ना, बेचना चाहता हूँ, तो ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई। आजम proposes by letter to sell a house to Babar at a certain price. ये कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? लेटर है, ये कब पूरी होगी?
जब लेटर उस तक पहुंचेगा। वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता वो बात की बात है। प्रपोजल कब पूरी होगी? जब वो ख़त दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। सर अगर इंटेंशन में होता है कि प्राइस मेंशन नहीं करेंगे, अगर मैं कह दूं कि मैं ऊपर अदील और बाबर का किस्सा था ना, वो बाइक की प्राइस ना दे कि अदील बाबर से बाइक बाय करना चाह रहा है और प्राइस ना दे, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। सर मेंशन किया हुआ है सर्टेन प्राइस, लेकिन कोई प्राइस डिसाइड कभी कभी अगर लिखा हो ना सर्टन प्राइस, तो उसका मतलब होता है मार्केट प्राइस था, जो मार्केट में उस वक्त चल रही है, तो उसको भी हम सर्टेन ही मान लेते हैं। लिखा हो ना कि मैं आपसे, मैं एक सेकंड, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि मैं आपसे रुई या कॉटन बाय करूंगा साल के 365 दिन उस प्राइस पे जो उस वक्त मार्केट में चल रही होगी। हम आज खड़े होकर नहीं बता सकते कि प्राइस कितनी होगी। अगर ये जुमला लिख देना कि उस प्राइस पे जो उस वक्त मार्केट में चलेगी, तो टेक्निकली वो सर्टेन ही है, क्योंकि जब वो दिन आएगा उस दिन की प्राइस देखेंगे तो वो क्या होगी? सर्टेन। डन? आगे चलें। कब कब एक ऑफर ख़त्म की जा सकती है? कब कब एक ऑफर ख़त्म की जा सकती है? भाई मैंने आपको ऑफर दी, आपने कहा मुझे नहीं कबूल, ख़त्म हो गई। मैंने आपको स्पेसिफिक ऑफ़र की, आपने कहा नहीं मुझे नहीं कबूल, मेरी ऑफ़र क्या हो गई? ख़त्म। अगर मैंने सिर्फ आपको नहीं, आप चारों को ऑफ़र की, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल ऑफ़र है, आपको भी है, आपको भी, आपको भी, आपको भी है। आपने कहा नहीं सर, आपने कहा नहीं सर, इन दोनों ने कहा ओके, तो आपके लिए वैलिड रह गई, इन दोनों के लिए क्या हो गई? ख़त्म। तो ऑफ़र कब लैप्स, लैप्स कहते हैं ख़त्म हो जाना, जब आप किसी को एक्सप्रेसली क्या करें? रिजेक्ट कर दें, एक्सप्रेसली मना कर दें या उसको एक्सेप्ट ना करें। मैं बोल रहा हूँ ऑफ़र, आप खामोश बैठे हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब है कि आपने मेरी बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, या बोल पड़े और कह दिया नहीं मुझे नहीं कबूल। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन। इससे क्या होगा? ओरिजिनल ऑफ़र मेरी ख़त्म हो जाएगी, जो मेरी ओरिजिनल ऑफ़र है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म। दूसरी बात, हमने कहा था कंडीशन अगर आप ऐड करते हैं तो दूसरी पार्टी को वो कंडीशन मनोवन माननी चाहिए। तो अगर वो कंडीशन जो कि उस ऑफ़र के साथ अटैच होके आई थी, अगर वो नहीं मानी जाती तो टेक्निकली वो ऑफ़र भी क्या हो जाएगी? ख़त्म। मगर दूसरी पार्टी के पास स्टिल एक ऑप्शन है, चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो कबूल ना करे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसके पास इंसिस्ट करने की एक ऑप्शन रहती है। वो एक दफ़ा कह सकता है कि भाई मैंने ये चीज़ ऐसे मांगी थी, अगर कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज मैं इसको कबूल नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर है? एक ऑफ़र को अगर आपने ख़त्म करना हो, रिवोक करना हो, तो मुझे बताइए कब तक कर सकते हैं? सोचें ज़रा। एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक्सेप्टेंस होगी तो क्या होगा? प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफ़र को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, और अगर एक ऑफ़र कबूल हो गई, प्रॉमिस बन गया या एग्रीमेंट बन गया, तो टेक्निकली क्या हुआ? वो ऑफ़र अभी वैलिड है? नहीं, वो ऑफ़र क्या हो गई है? ख़त्म। मैंने ऑफ़र की थी आपको, आपने हाँ कर दिया, अब ऑफ़र कन्वर्ट हो गई किसमें? एग्रीमेंट में या प्रॉमिस में, तो वो टेक्निकली जो ऑफ़र की थी वो अब मौजूद नहीं है। तो एक्सेप्टेंस से भी ख़त्म होती है, रिजेक्शन से भी ख़त्म होती है, और आप बिफोर एक्सेप्टेंस उसको वापस खींच सकते हैं। और अगर कंडीशन साथ अटैच्ड है और वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो भी ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या मैंने ऐड कराया आपको? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? लिखा हुआ था ये ऑफ़र 10 दिन तक वैलिड है। सोच के बताइए ऑफ़र कब ख़त्म होगी?
10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर टाइम मेंशन्ड है और वो टाइम गुजर जाए तो ऑफ़र ख़त्म, और अगर टाइम मेंशन ना हो तो हम कहते हैं रीज़नेबल टाइम तक देख लो। कब तक देख लो? रीज़नेबल टाइम तक बर्दाश्त कर लो। अगर तो उस टाइम तक कोई जवाब आ गया तो ओके, अदरवाइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ख़त्म। तो वर्ड क्या है? रीज़नेबल टाइम। वर्ड क्या है? रीज़नेबल टाइम। यह वर्ड रीज़नेबल वेरी कर सकता है सिचुएशन बाय सिचुएशन, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो वर्ड रीज़नेबल अपने अंदर एक बहुत ही अनरीज़नेबल सी टर्म है, क्योंकि हर एक के लिए क्या करेगी? वेरी। हर एक के लिए क्या करेगी? वेरी। अब हमारे पास रह गया तीसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। इसके अलावा मुझे बताइए कोई मसला, कोई परेशानी लैप्स ऑफ ऑफर के अंदर? एक दफ़ा पढ़ लें तीसरे और पांचवें पॉइंट के अलावा। मुझे बताइए क्या कोई सवाल रखते हैं आप लोग? हमने ऑफर कंटेंट के सब डाले, ये इस तरह भी उसका हम आईकेएफ पेपर देते हैं रजिस्ट्री के आगे, हम आईकेएफ का ऑफर डालने के हमने पेपर दे दिया। क्या 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 दोबारा पूछो? आईकेएफ में रजिस्ट्री डालते हैं पेपर्स की, तो आईकेएफ हमें ऑफर दे रहा है रजिस्ट्री का, हम आईकेएफ को दे रहे हैं। ना आईकेएफ कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो हुआ है ना कि आपने पेपर देने ही देने हैं, तो इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तो है ही कोई नहीं। वो होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर। पेपर देना तो एक चीज़, एक और चीज़ है, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक सिनेरियो में यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि यहीं से करते हैं। सवाल नंबर 23 पे जाइएगा। Zain offered Daud his car for ₹3 million on 15 जनवरी। यह बना लेते हैं। जैन ने दाऊद को एक ऑफ़र दी कि वो गाड़ी बेचना चाहता है अपनी 3 मिलियन पे। ये ऑफ़र कब दी है? 15 जनवरी पे। ऑफ़र देने के 3 दिन के बाद जैन की डेथ हो गई। जैन डाइड ऑन 18 जनवरी। दाऊद ने इसको एक्सेप्ट किया कब? 20 तारीख को। दाऊद ने कब कबूल किया इसको? 20 तारीख को। When he became aware of his death, जब उसको डेथ का पता चला तो उसने ये चीज़ कबूल कर ली। क्या ये ऑफ़र की एक्सेप्टेंस वैलिड है या वैलिड नहीं है? एक ये सवाल है। इसके नीचे एक और सवाल है, सेम सवाल है, एंड से फ़र्क हो जाता है। इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि वो उसकी डेथ हुई हुई है। सवाल नंबर 23 में उसको पता है कि उसकी डेथ हुई हुई है, और सवाल नंबर 24 में उसको नहीं पता कि उसकी डेथ हुई है। बता दें कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड है और कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। इसके लिए चलते हैं इस रूल पे, डेथ और इंसैनिटी किसकी? ऑफरर की। इस केस में हमारे पास ऑफरर कौन है? जैन या दाऊद? ऑफरर कौन है? जैन। डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए ऑफरर की, तो ऑफर क्या हो जाती है? लैप्स, अनलेस कि वो ऑफर कबूल हो गई हो, एक्सेप्ट हो गई हो, क्योंकि तब क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। इफ फैक्ट ऑफ हिज डेथ comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। क्या मतलब है इस लाइन का? जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसको पता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, स्टिल वो कबूल कर ले,
तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर उसको ना पता हो और फिर वो कबूल कर ले तो ये वैलिड मानी जाएगी। अब मुझे बताइए 23 वाला वैलिड है या 24 वाला वैलिड है? 24 वाला क्या है? वैलिड है और 23 वाला वैलिड नहीं। अच्छा जी, आखिरी बात, काउंटर ऑफर। कौन सी ऑफर? एक बड़ा आसान सा मजे का कॉन्सेप्ट। कभी रिक्शा कराया? क्या होता है रिक्शे वाले के साथ? क्या क्या करते हो आप? आप गए, आपने जाना है कॉलेज से अनारकली, रिक्शे वाले के पास गए, आपने कहा मैंने अनारकली जाना है, 500 रुपये दूंगा, चलोगे? ये क्या है? ये ऑफ़र है। आप कौन बन गए? ऑफरर। वो कौन है? ऑफरी। रिक्शे वाला कहता है यार 500 बहुत थोड़ा, 700 रुपये दूंगा, आओ बैठो। क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है? जाने को तैयार हो गया है, मगर आपके 500 उसको कबूल नहीं आ रहे हैं। वो कहता मैं कितने पैसे दूंगा? 700। आपकी ऑफ़र कितने की थी? 500 की। आपकी ऑफ़र को तोड़ के वो कह रहा है 700। अब उसने आपको ऑफ़र दी है, उसने आपको ऑफ़र दी है, जो आपने शुरू में ऑफ़र की थी उस पे उसने क्या कर दिया है? काउंटर होता ना, काउंटर अटैक करना। तो आपकी 500 की ऑफ़र को उसने काउंटर करके कहा मैं क्या लूँगा? 700। इससे क्या हुआ? पार्टीज़ का रोल चेंज हो जाएगा। अब वो कौन बन गया? ऑफरर, और आप कौन बन गए? ऑफरी। अब वो कौन है? ऑफरर, आप कौन हो? ऑफरी। आपने कहा नहीं 700 बहुत ज़्यादा, 600 ले लो, फिर पार्टीज बदल गई। अब आप फिर से बन गए ऑफरर, वो बन गया ऑफरी। आपने उसकी 700 की ऑफ़र को काउंटर कर दिया। उसने कहा नहीं 600 नहीं, चलो 650, फिर से पार्टीज बदल गई। वो कौन बन गया? ऑफरर, आप बन गए ऑफरी। आपने कहा चलाओ चलें, तो एंड क्या हुआ? वो ऑफरर बन गया और आप ऑफरी बन गए। ये है काउंटर ऑफर। हुआ क्या? जितनी पिछली ऑफर्स थी वो हर काउंटर के बाद क्या होती गई हैं? ख़त्म। तो अगर काउंटर ऑफर हो जाए, ऑफर के बदले एक और ऑफर आ जाए, तो मेरी जो ओरिजिनल ऑफर थी वो क्या हो जाती है? ख़त्म। मेरी जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो क्या हो जाती है जनाब? ख़त्म। आप लोगों ने काम करना है, एक तो ये पेज तैयार करना है और इसके पहले 26 सवालों को एक दफ़ा अटैम्प्ट ज़रूर करना है। हो जाएंगे? आसान है, बेशक आप मतलब ऑलरेडी भी कर सकते हैं। किसी सवाल में फंसें तो आपने कल बताना है और उसके बाद हम लोग अगला सफ़र तय करते हैं एक्सेप्टेंस का। डन? कल भी एक पेज था, आज भी आपके लिए क्या है? जस्ट अ 1 पेज। क्लास है ना? बिल्कुल है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती। ठीक है जी। बुक कौन सी लेनी है? आपको मैं दिखाता हूँ बुक कौन सी लेनी है।